जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है कुंडली मिलान। जानेंगे कुंडली मिलान में नाड़ी मिलान क्यों करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं जन्म पत्रिका के मिलान में नाड़ी मिलान क्यों करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली मिलान नाड़ी दोष क्या होता है। विवाह पूर्व कुंडली मिलान या गुण मिलान किया जाता है। इसे अष्टकूट मिलान या मिलापक मिलान कहते हैं। इसमें अष्टकूट सूत्र में दोनों के आपसी गुण धर्मों को 8 गुणों में बांटा गया है। 8 गुणों को क्रमशः 1 से 8 अंक दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 36 होते हैं। प्रत्येक गुण के अलग अलग अंक निर्धारित हैं। इन 36 अंकों में से कम 18 अंक मिल जाने से मिलान को ठीक माना जाता है, लेकिन इसके लिए उसका नाड़ी मिलान होना भी जरूरी होता है। मित्रों, अष्टकूट मिलान में 1 वर्ण, 2 वश्य, 3 तारा, 4 योनि, 5 राशि ग्रह मैत्री, 6 गण, 7 भकुट और 8 नाड़ी का मिलान किया जाता है। अष्टकूट मिलान ही काफी नहीं, कुंडली में मंगल दोष भी देखा जाता है। फिर सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव में बैठे ग्रह, सप्तम और सप्तमेश को देख रहे ग्रह और सप्तमेश की युति आदि भी देखी जाती है। नाड़ी 3 होती है, आद्या नाड़ी, मध्य नाड़ी और अनंत्य नाड़ी। अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद की आद्या नाड़ी। भरणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद की मध्य नाड़ी। और कार्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती की अंत्य नाड़ी होती है। वर और कन्या की यदि एक ही नाड़ी है तो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है। नाड़ी का भिन्न होना जरूरी है। वर कन्या के जन्म नक्षत्र एक ही नाड़ी के नहीं होने चाहिए। दोनों की नाड़ियां भिन्न होना शुभ माना जाता है। नाड़ी मिलान क्यों करते हैं। नाड़ी का संबंध संतान से है। दोनों के शारीरिक संबंधों से उत्पत्ति कैसी होगी, यह नाड़ी पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से ही होता है। सुखी और पूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी की नाड़ी अलग होनी चाहिए। नाड़ी दोष क्या होता है। जो लोग नाड़ी मिलाए बगैर विवाह कर लेते हैं, जो नाड़ी दोष उत्पन्न होता है, इससे अनेक तरह की आकस्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसके कारण तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। नाड़ी दोष से वर या वधू में से किसी एक की मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। यदि कुंडली में नाड़ी दोष हो तो आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी और इस बात की ज़्यादा संभावना रहेगी कि कोई संतान पैदा भी ना हो। इसलिए कुंडली का मिलान में नाड़ी का देखना अति आवश्यक होता है। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी कुंडली मिलान के बारे में। जब वर और वधू की शादी करते हैं तो उनमें कुंडली का मिलान करना अति आवश्यक होता है और कुंडली मिलान में नाड़ी का मिलान होना अति आवश्यक होता है। तो इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।